यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है? तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ। फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत और चुंबक, और इससे रिलेटेड अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल्स में फैक्ट्स के साथ आपको देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको गारंटी है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बाइलिंगुअली कवर किया गया है, तो जिससे आप किसी भी मीडियम से हो या फिर किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी और यहाँ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा ही। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू के हैं, और इनके साथ जो भी आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, इसको आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इनसे हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट्स दिए हैं इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो वीडियो लंबी ना बने, तो इसके लिए आपको इसका होमवर्क रहेगा आपके लिए कि आप इन सारे फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाता हुआ चलूँगा और उसके आंसर बताते हुए चलूँगा। विद्युत, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पियर। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए गए हैं, तो इसका आप जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ओम का नियम किन राशियों को जोड़ता है? ऑप्शन ए, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को। ओम का नियम ये कहता है V इज इक्वल टू IR, ये इसका फार्मूला है। V जहाँ वोल्ट, I यानी करंट और R यानी रेजिस्टेंस होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही आपको दिए गए हैं फैक्ट्स, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यदि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम, ये जो सिंबल दिख रहा है 10 के बाद जो आपको एक O का जैसा निशान है, तो ये ओम का नियम जो है उसका एक मार्क है ये, तो उस पर 20 वोल्ट वोल्टेज लगाया जाता है, तो धारा कितनी होगी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। देखिए ये फार्मूला है I इज इक्वल टू VR, तो आपको मैंने जो ऊपर ओम का नियम का अनुसार एक फार्मूला दिया था वही है। तो इसी फार्मूला से अलग अलग तरह के जितने भी एमसीक्यू और क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आप कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के साथ डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो के साथ उन सारे क्वेश्चन को भी कंप्लीट करके आपको दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी अपनी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी में बूस्टअप मिले। आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी केवल लंबाई, केवल क्षेत्रफल, केवल पदार्थ का प्रकार, यानी लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी आप नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए 1820 में ओएस्टर ने बताया था कि धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और इससे जनरेटर, मोटर और इंडक्शन जैसे तकनीकी इससे बनाए गए हैं। यह खोज भौतिकी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। बिना नोट्स बनाए आपको डाउट्स क्लियर नहीं होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में, पैरेलल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, P=VI। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा। आप फैक्ट्स को देखकर भी इन सारे क्वेश्चन के आंसर खुद कर पाएंगे, इसलिए मैंने फैक्ट्स आपके लिए लाया है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट और डाउट्स सारे क्लियर होंगे। किस परिपथ में 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? कुल प्रतिरोध कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 ओम, यानी 3×2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए उसी तरह का कोई सवाल है, तो यहाँ पे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसलिए ये डिवाइड होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2 ओम। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? राइट आंसर ऑप्शन ए, उसकी लंबाई बढ़ा दिया जाता है। प्रतिरोध का सूत्र आपके सामने दे दिया गया है, R=PIA। यहाँ पे PLA, तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस नियम से ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन सी, दाहिने अंगूठे का नियम। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये फैक्ट्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स का नोट्स बनाइएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, टेस्ला। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। और आपको कोई भी डाउट अगर रहता है आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से बनाकर दे दूंगा। इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है? ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक। और इसका उपयोग छोटे खिलौने से लेकर बड़े कारखानों तक होता है। यही इंडस्ट्री और तकनीक का बड़ा आधार है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन बी, मोटर। यह बल यांत्रिक गति उत्पन्न करता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाते रहिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए, जनरेटर। यहाँ पे अलग अलग टूल्स के नाम दिए गए हैं, मशीन्स के नाम। जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज़ होता है, और ये नियम में अंगूठा जो होता है गति, मोशन, और पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र और मध्य अंगुली धारा यानी करंट की दिशा बताती है। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल ये एक नियम है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, तांबे की कुंडली और धारा। इस चुंबक का ताकत धारा बढ़ाने और कुंडली की चक्कर बढ़ाने से बढ़ाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में बिजली का वितरण किस प्रकार का कनेक्शन होता है? ऑप्शन सी, समानांतर क्रम यानी पैरेलल। तभी वोल्टेज हर एक हर एक जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सभी में बराबर जाता है। अगर सीरीज़ में कर दिया जाए तो वोल्टेज काम ही नहीं करेगा, कोई भी घर में जितने भी अप्लायंस हैं वो चलेंगे नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है और किस नियम पर करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? ऑप्शन ए, यांत्रिक से विद्युत।
बाइक, कार और पवन चक्की में भी छोटे जनरेटर लगे होते हैं। विद्युत घंटी में कौन सा सिद्धांत काम करता है? ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रभाव। घरों में सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन सी, धातु के गलनांक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आजकल MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी आधुनिक विकल्प आजमाया जा रहा है, इसलिए फ्यूज जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करता है। MCB का फुल फॉर्म होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। किस काम में आता है? तो अभी मैंने आपको बताया, सुरक्षा हेतु ओवरलोड रोकने के लिए फ्यूज के स्थान पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB का उपयोग किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बिजली का बिल किस इकाई में लिया जाता है? ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 घंटा होता है। आप इसके हिसाब से भी अपना इलेक्ट्रिक बिल घर का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है और उस पर 220 वोल्टेज लगाया जाए तो शक्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2420 वाट का होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी, 30 से 60 माइक्रो टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले लंबे सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं? ऑप्शन सी, वृत्ताकार। किसी ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए, विद्युत शक्ति परिवर्तित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी, दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों के तार प्रायः तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन बी, प्रतिरोध बहुत कम होता है इसलिए। विद्युत सुरक्षा हेतु अर्थिंग क्यों दी जाती है? झटकों से बचने के लिए, बिजली के झटके से बचने के लिए। यह जीवन के लिए सुरक्षा का एक उपाय है। बिजली का बल्ब किस प्रभाव पर काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट। CFL और LED बल्ब नए विकल्प इसमें अब आजमाए जा रहे हैं जो कि विद्युत ऊर्जा बचाते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस में उपयोग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत लेपन में। यह उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। सोनार में किस तरंग का उपयोग होता है? ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के संबंध को किसने खोजा? ऑप्शन बी, ओयरस्टेड ने, और इन्होंने 1820 में ये करंट और मैग्नेटिज्म का संबंध खोजा था। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने आपसे पूछा था। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको अब देखिए। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है? तो एम्पियर। इलेक्ट्रिक मोटर किस नियम पर काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। घरों में वायरिंग किस कनेक्शन में होती है? पैरेलल यानी समानांतर। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक पर। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उस पर एक शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको इन सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को एक रिकैप मिल जाए। तो विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश का प्रवाह SI यूनिट एम्पियर होता है। ओम का नियम V इज इक्वल टू IR आपको बताया गया था। रेजिस्टेंस के प्रभाव R इज इक्वल टू PL/A। और देखिए, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू बल्ब और हीटर में इसका उपयोग होता है। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट और स्टेट, ये कॉम्पास डिफ्लेक्शन।
डिफ्लेक्टेड बेसिक ऑफ मोटर और जनरेटर में होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल मोटर इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इक्वल टू कॉपर कॉइल प्लस करेंट प्लस आयरन कोर यूज्ड इन बेल क्रेन और लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये डेली लाइफ एप्लीकेशन में होता है। तो ये थे कुछ जितने भी इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स, उनको आपको एक शॉर्ट रिवीजन में आपको मैंने दे दिया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है। तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा और उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं और आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको उन सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर वहां पे आपको प्लेलिस्ट में दे दिया है, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए फ्री नोट्स, और मैं आपको आपके कमेंट पर ही उस नोट्स का लिंक दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।